नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू भी इंसान है मशीन नहीं। राधा का पति रमेश अक्सर वाइट शर्ट और पैंट पहनता था। रमेश अलमीरा से पहनने के लिए शर्ट निकाला तो देखा कि शर्ट हल्का सा मटमैला है। रमेश ने राधा से पूछा, राधा क्या हो गया, घर में वॉशिंग पाउडर ख़त्म हो गया क्या? राधा ने कहा, कल ही ख़त्म हो गया था। कल से ही सोच रही थी बाजार जाकर खरीद कर लाने के लिए, लेकिन समय नहीं मिला। आज जाऊंगी शाम को बाजार तो वॉशिंग पाउडर खरीद लाऊंगी। तभी राधा की सास ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई, बहू तुम सारा दिन करती क्या हो जो तुम्हें समय नहीं मिलता है? हमारे ज़माने में इतनी सुख सुविधा भी नहीं थी। दिन भर हम काम करते रहते थे और फिर ऊपर से सास की भी सुनते रहो। मैं तो तुम्हें कुछ कहती भी नहीं हूँ। छोटा सा तो परिवार है हमारा, उस पर भी तुम दिन भर दिखाती हो कि कितना बिजी हूँ। तुम आजकल की बहुओं को ना जाने कैसे इतना टाइम हो जाता है, जबकि घर का तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम तो ऑटोमेटिक मशीन ही कर देती है। राधा की सास अपने ज़माने के बखान किए जा रही थी, लेकिन राधा चुपचाप सुन रही थी। उसे पता था कि अगर वह पलट कर जवाब देगी तो फालतू में लड़ाई होगी। राधा ने अपनी सास से बस इतना कहा कि अब आप चुप हो जाइए, आज जाकर मैं वॉशिंग पाउडर खरीद लाऊंगी। राधा की सास अब चुप हो गई थी। शाम को राधा बाजार से वॉशिंग पाउडर खरीद कर लाई थी और अगले दिन उसने अपने पति के सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दिए। वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनकर राधा की सास बोली, आजकल की बहुओं की तो मौज ही मौज है। एक हमारा समय था जब हम कपड़े धोते थे, हमारे हाथ खिस जाते थे और हाथ में छाले पड़ जाते थे। पूरे परिवार का कपड़ा धोते थे, वह भी पानी बाहर से लाकर। आजकल के जैसा उस समय नल थोड़ी हुआ करता था। अगर आजकल की बहुओं को 2 बाल्टी बाहर से भरने के लिए कह दिया जाए तो उनके पसीने छूट जाएं। थोड़ी देर के बाद राधा छत से कपड़े सुखाकर नीचे आ रही थी। काम करते करते राधा को बहुत जोर से प्यास भी लगी हुई थी, गला सूख रहा था। वह सोच रही थी कि नीचे उतरकर सबसे पहले पानी पीऊंगी। राधा सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी, तभी राधा की सास ने कहा, बहू सिर में तेल लगाए हुए कई दिन हो गए, थोड़ा सिर में नारियल तेल लगा दो तो। और हाँ, पहले अपने ससुर जी को चाय बनाकर दे दो, कब से चाय के लिए आवाज़ दे रहे हैं। राधा ने कहा, ठीक है माँ जी, अभी नारियल का तेल लेकर आती हूँ। राधा अपने कमरे से नारियल के तेल अपनी सास को पकड़ाते हुए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई और वह भूल गई कि उसे प्यास भी लगी थी, पानी भी पीना है। चाय बनाकर राधा अपने ससुर जी को दे रही थी कि सास ने आवाज़ दी, बहू आना तो आयोडेक्स भी लेकर आना, घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब कोई लगाने वाला तो है ही नहीं, अपने आप ही लगाना पड़ेगा। वहीं से राधा के ससुर जी ने राधा की सास से कहा, अरे भाग्यवान, बहू भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। सुबह से देखता हूँ लगी रहती है और तुम बैठे बैठे फरमाती रहती हो। तुमने एक बार भी पूछा है कि बहू ने नाश्ता किया या नहीं सुबह से? बेटी तुम सबसे पहले नाश्ता करो, उसके बाद जो काम है करना। राधा की सास उधर से ही बोली, बहुत अपने बहू पर प्यार उमड़ रहा है। मैंने ऐसा क्या कह दिया बहू को? मैंने तो बोला है कि मैं खुद ही लगा लूँगी। भगवान ने मुझे मेरे हाथ दिए हैं, अभी तो मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ, तो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। राधा थोड़ी देर में आयोडेक्स लेकर आई और अपनी सास के घुटनों में मलने लगी और अपनी सास से कहने लगी, मम्मी जी आप भी पल में गुस्सा हो जाती हो। आपको तो पता ही है कि पापा जी आपसे मजाक करते रहते हैं। दोस्तों, एक गृहिणी का जीवन ऐसे ही दिन भर चलता रहता है। कब सुबह हो जाती है कब शाम, ना मिलता उसे एक पल भी आराम। क्या आपकी सास भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।